विद्यार्थिनी मैंने कक्षा 10 हिंदी कल हमने जीने की कला मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा रचित गद्य पढ़ा था हमने। इसमें हमारे जीवन दर्शन को लेकर हम किस प्रकार जीते हैं, आनंद से रहते हैं या उदास रहते हैं, तो इस पर लोगों की प्रतिक्रियाएँ क्या होती है, इसके बारे में समझाने का प्रयत्न किया था। कल आधे पाठ का हमने पठन किया था पहले वीडियो में। आज उसका पार्ट 2 यानी दूसरा भाग मैं आपको भेज रहा हूँ। यह माना कि जिन गुत्थियों को दुनिया सैकड़ों वर्षों से सोच विचार से भी नहीं सुलझा सकी, गुत्थी यानी समस्या, आज हम उन्हें हंसी ठट्ठे के 4 शब्दों से हल नहीं कर सकते। मगर यह तो मानना पड़ेगा कि यहाँ सत्य की ओर से आंखें बंद नहीं की जा सकती। एक भक्त, एक साधु, एक फिलोसोफर का सूखा चेहरा बनाकर हम उस चित्र में नहीं खप सकते जो प्रकृति के विश्वकर्मा के हाथों ने यहाँ खींच दिया है। जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक, चांद का हंसता हुआ चेहरा, तारों की झिलमिलाती हुई आंखें, पेड़ों का नृत्य, पंछियों का संगीत, बहते हुए पानी की तरंगे, खिलते हुए फूलों की बहारें अपनी शोभा दिखा रही हैं, वहाँ हम एक बुझे दिल और सूखे चेहरे के साथ स्थान नहीं पा सकते। कि प्रकृति में अगर हमें स्थान पाना है तो प्रकृति के पास से भी हमें कुछ सीखना पड़ेगा, और यह बात समझाने के लिए यहाँ बार बार प्रयत्न किया गया है। प्रकृति की इस रूप सभा में तो वही जीवन सज सकता है जो अपने वृक्ष में दमकता है, दिल रखता है, चेहरे पर चमकती हुई आंखें रखता हो, और जो चांदनी में चांद की तरह निखर कर तारों की छाँव में तारों की तरह चमक कर फूलों की क्यारी में फूलों की तरह खिलकर अपना स्थान ले सकता है। तो जीने की सच्ची कला यहाँ ये बताने का प्रयत्न किया गया है कि हमें प्रकृति के पास से भी बहुत कुछ सीखना है, और उसमें स्थान पाने के लिए अपने आप को भी वैसा ही निर्मल बनाना है, जैसे हम हैं ऐसे दिखाने का प्रयत्न करना है। देखिए शब्दार्थ: गुत्थी यानी उलझन या समस्या, उत्तरदायित्व यानी जिम्मेदारी, शीशागर यानी ऐसा कक्ष जिसमें दीवारें शीशे की बनी हुई, वह घर जिसकी दीवार तथा छत पर शीशे लगे हों, जायदाद यानी संपत्ति, हंसी ठट्ठे यानी हंसी मजाक में, विकट यानी मुश्किली, फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र, जलमलाती यानी प्रकाशित चमकती, बुझे हुए यानी मुरझाए हुए, वृक्ष यानी छाती। यहाँ विकल्प भी दिए गए हैं। आप स्वाध्याय करते रहिए, हिंदी की नोट में लिखते रहिए, और यहाँ कहीं भी आपको कोई मुश्किल हो, कोई प्रश्न समझ में ना आया हो, या गद्य पढ़ते वक्त कोई अपरिचित शब्द आपकी समझ में ना आए हो, तो ऐसे शब्दों को लिखकर आप ग्रुप में भेजिए। 10 क या ई के ग्रुप में भेजिए, और वो मैं आपको लिखकर वापस भेजूँगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो थोड़ी बहुत व्याकरण की भी चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारा पद्य आ रहा है, भारतवर्ष हमारा है, वह काव्य पूरा करने के बाद हम व्याकरण की चर्चा करेंगे। और आपको व्याकरण की नोट अलग बनानी है, निबंध की अलग बनानी है, या तो फिर एक बड़ी सी नोट ले लीजिए, उसके भीतर आगे व्याकरण लिखिए, पीछे से निबंध लिखना शुरू कीजिए। हमारे पाठ्यक्रम में जैसे जैसे आप पढ़ाई करते जाएंगे तो उसमें स्वाध्याय के नीचे निबंध दिए हुए हैं, तो जहाँ कहीं भी जिस पाठ में या काव्य में जो निबंध का उल्लेख किया गया है, उस निबंध को आपको निबंध की नोट में लिखना है। धन्यवाद।